So good morning everyone. Today we will start with shear force and bending moment diagram for a beam. जिसमें क्या दिया है, हमारे पास सपोर्ट दो ही है बट जो फोर्सेस है हमारे पास ये ज़्यादा है, जैसे कि ये है यूडीएल है, पॉइंट लोड है, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन. सबसे पहला हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं हम कि चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ डिटर्मिनेंट और नॉट, ठीक है. अब स्टेप नंबर 1 हो गया चेक फॉर डिटर्मिनेसी. अब डिटर्मिनेसी कैसे चेक करेंगे, ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, हमको पहले ही बताया, यानी ये दोनों सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएंगे, एडिशन 3 हो जाएगा. इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हमारे पास इक्वेशन कितनी रहती है, 3, यानी ये आ गया 0. इसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है. अब स्टेप नंबर 2 हम क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस. कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे. कौन सी रिएक्शंस, जो सपोर्ट डेवलप कर रहा है, जैसे हमने इसे बोल दिया आर ए और इसे बोल दिया हमने आर बी. इसे हमने नेम दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है. अब रिएक्शंस हमें कैलकुलेट करना है. हमारे पास क्या है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है. हम पहले तो ये देखेंगे कि तीनों सेटिस्फाई होती है क्या. पहला कौन सा है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0. इसका क्या मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस जा रही है उन सब का एडिशन क्या होना चाहिए, 0. अब यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं. मतलब क्या है कि द स्ट्रक्चर इज स्टेबल, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है वो 0 है. अब दूसरा आता है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0, यानी वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उन सब का एडिशन क्या है, 0 होना चाहिए. अब कैसा होगा कि अपवर्ड जो फोर्स है इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो डाउनवर्ड है, जो नीचे आ रही है, उसको नेगेटिव. आर ए ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव ले लेंगे. ये जो 2 है ये क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है. अब 2 क्या है, यूडीएल में है. यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, द फोर्स इनटू डिस्टेंस. मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3. ये क्या हो गया, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया. अब यहाँ पर बचा 3, ये भी नीचे है तो -5 भी नीचे आ रहा है, यानी ये आर बी ऊपर जा रहा है तो प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से हमें क्या दिखेगा कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू, जो नेगेटिव है इज इक्वल्स टू के वो साइड जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे. क्या हो जाएगा, 2 × 3, ये +3 हो जाएगा, ये +5. तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू कितना, 3 × 2 = 6 +3 +5 मतलब 14 आ गया हमारा. तो देयरफॉर आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 14. यह आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1. 2 सेटिस्फाई हो गई है कि पहली इक्वेशन कहती है कि एक्स डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, वो हो गया. वाई में भी 0 होना चाहिए, वो हो गया. अब क्या बोलेंगे, थर्ड क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए शुड बी इक्वल्स टू 0. मतलब सारे मोमेंट्स जो है वो एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, 0. अब मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्टेंस. यानी मोमेंट जब जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा, वो डिस्टेंस को लेकर जाएगा. फोर्स जो है वो क्या जाता है, वो अकेला ही जाता है. अब यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी ए पॉइंट पे हमने 0 कंसिडर किया तो अब ए तक हम सबको लेकर जाएंगे. अब क्या हो जाएगा, ये क्या है, यूडीएल है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें, यानी 2 × 3. 2 × 3 यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3, ये हो गया पॉइंट लोड. अब ये यहाँ पर है, अब ये कितने डिस्टेंस पे है, 1.5 से, क्योंकि पॉइंट लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब ये क्या हो जाएगा, 2 × मतलब ये हो जाएगा 2 × 1.5. समझ में आया कैसा, 2 × 3 6 यानी पॉइंट लोड आ गया, और 6 × 1.5 ये हो गया, ए तक ये पहुँच गया. अब दूसरा था 3 क्या है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, कितना हो जाएगा, 3 × 3 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, टोटल 3, ये हो गया. अब तीसरा कौन सा है, 5 × कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 5. तो क्या हो जाएगा, 5 × 5. आर बी है, ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो -RB इंटू आर बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 7. तो ये सबका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब क्या हो जाएगा, आर बी है ये माइनस में है तो इसको वहाँ पर लेके जाएंगे इज इक्वल्स टू के,
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, ये इज इक्वल्स टू के इधर हो जाएगा आर बी 7R, ये क्या हो जाएगा 7RB। अब इस सबका एडिशन कितना आ जाएगा हमारा 43 इज इक्वल्स टू 7RB। तो देयरफॉर RB विल बी इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 7। तो देयरफॉर RB विल बी इक्वल्स टू, RB की वैल्यू आएंगी हमारे पास में 6.14 किलो न्यूटन। ये आ गई RB की वैल्यू। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी कि RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 14, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि RA विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 6.14। तो देयरफॉर RA की वैल्यू कितनी आ गई 7.86 किलो न्यूटन। ये सब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमको डायरेक्टली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब क्या मिल गया हमको सपोर्ट रिएक्शन, यानी ऊपर से जितना लोड आ रहा था तो ये सपोर्ट जो है वो कितना डिवाइड कर रही है, यानी RA की वैल्यू है 7.86 किलो न्यूटन और RB कितना आया हमारा 6.14 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, शियर फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ शियर फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। अब शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा से क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ भी लोडिंग अलग हो रही है वहाँ हम क्या करेंगे, एक सेक्शन कट करेंगे। अब सबसे पहला सेक्शन कितना, 3 स्पैन दिख रहा है, मतलब एक AC दिख रहा है, एक CD दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है DB, यानी कहीं ना कहीं 3 स्पैन आएंगे और 3 जगह क्या होगा, सेक्शन डिवाइड होगा। तो पहला सेक्शन क्या बोलेंगे कि एट AC, मतलब जब AC में हम कंसिडर करेंगे एक सेक्शन, तब क्या आएगा, A से C तक का सेक्शन है तो समझो हमने एक सेक्शन कट किया, ये हो गया XX। ठीक है, अब आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे और एक ड्रॉ कर देती हूँ। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम सिर्फ जितना सेक्शन कट कर रहे हैं उतना ही लेंगे। ये टोटल UDL था, ठीक है, ये टोटल UDL है, इसका स्पैन कितना है, 3 मीटर का है। अब हमने क्या किया, एक सेक्शन कट किया, ये सेक्शन कट कर दिया XX, ये क्या कहाँ से कर रहे हैं, A से C तक का। ठीक है, XX सेक्शन कट कर दिया, ये कितने डिस्टेंस पे रहेगा, X डिस्टेंस पे रहेगा। तो क्या करेंगे, जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऊपर जो जा रही है पॉजिटिव, जो नीचे जा रही है वो नेगेटिव, यानी ये सेक्शन के लेफ्ट तक जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं उनको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब UDL है तो जब यहाँ पर 2 किलो न्यूटन है तो यहाँ पर भी 2 किलो न्यूटन ही एक्ट करेगा कि नहीं। अब कैसा होगा, देखो, शियर फोर्स एट X सेक्शन, मतलब ये सेक्शन पे शियर फोर्स क्या आएगा, कैसा आएगा, RA ऊपर जा रहा है तो ऊपर RA है यानी पॉजिटिव RA हो जाएगा। अब ये 2 जो है वो नीचे आ रहा है तो माइनस लेंगे। अब 2 UDL है तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे लोड क्या है, 2 है, बट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, x क्यों, क्योंकि x सेक्शन तक डिस्टेंस x ही हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू एक्स। ठीक है, इतने ही थे, ये सेक्शन तक इतने ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। RA की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, 7.86 माइनस 2 इंटू एक्स, ये हो गया शियर फोर्स एट x। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने x सेक्शन पे तो निकाल लिए, अब काय पे निकालेंगे, जब A पे है क्या रहेगा और C पे क्या रहेगा। अब A पे जब हमको निकालना है शियर फोर्स तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, फॉर शियर फोर्स एट पॉइंट A, जब A पॉइंट पे रहेगा तो x को क्या अज्यूम करेंगे, x को लेंगे हम 0, क्यों, क्योंकि x पे वैल्यू 0 है। तो ये इक्वेशन में पुट करेंगे, देयरफॉर शियर फोर्स एट A विल बी इक्वल्स टू RA माइनस 2 इंटू एक्स। अब RA क्या है 7.86 माइनस 2, x की वैल्यू क्या है 0, तो देयरफॉर 7.86 हो जाएगा। तो देयरफॉर शियर फोर्स एट A विल बी इक्वल्स टू दिस मच किलो न्यूटन। A पॉइंट पे हमको शियर फोर्स मिल गया है। अब सिमिलरली हम निकालेंगे C पॉइंट पे,
तो फॉर shear फोर्स एट पॉइंट सी पॉइंट पे क्या करेंगे, x को कितना लेंगे हम 3 अज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि A से C तक का डिस्टेंस कितना है 3 है, ये हमने ले लिया। तो देयरफॉर shear फोर्स एट C सेक्शन विल बी इक्वल्स टू RA माइनस 2x। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर कितना आएगा 2। RA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7.86 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है 3। तो देयरफॉर 7.86 माइनस 6, आंसर विल बी 1.86 किलो न्यूटन। यानी shear फोर्स एट C सेक्शन भी हमको मिल गया है। अब हमने A के लिए भी निकाल लिया, C के लिए भी निकाल लेंगे। अब हम दूसरे कौन से इसमें जाएंगे, अब हम स्पैन में जाएंगे CD, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर CD। अब CD के लिए जा रहे हैं तो पूरा स्पैन एक बार यहाँ फिर से बनाती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में समझ में आए। अब CD का स्पैन मतलब क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ये D है, ये क्या था A था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे C आ रहा था, ये UDL आ रहा था, ये 2 है, इसका स्पैन कितना था 3 मीटर है, और यहाँ पे भी पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2 मीटर है, ठीक है। अब हमने क्या किए, एक सेक्शन कट किए, ठीक है, हमने क्या कर दिए, सेक्शन कट कर दिए। अब सेक्शन कट कर दिए तो क्या होगा, shear फोर्स निकालेंगे, x सेक्शन है ये भी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, x रहेगा। ये दूसरा सेक्शन हमने कट किए, पर अब मैं यहाँ पर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, बड़े हमारे डायग्राम में हमने दूसरा सेक्शन कौन सा कट किए, ये है x। इसको डीप में समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक और एक डायग्राम आपको बताया है, ठीक है। अब shear फोर्स क्या निकालेंगे, x सेक्शन पे निकालेंगे। तो shear फोर्स एट x क्या रहेगा, x डिस्टेंस तक जितने भी फोर्सेस एक्ट हुए हैं वो अब क्या हो जाएंगे, RA है, ये क्या है था RA था, तो क्या हो जाएगा RA। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ऊपर जा रहा है। अब इसको क्या लेंगे, UDL को 2 × 3 माइनस 2 × 3। अब यहाँ पे x क्यों नहीं लिया है, क्योंकि वो सेक्शन हमने कंसिडर नहीं किया है। अब सेक्शन उससे दूर है, इसीलिए जितना लेंथ पे एक्ट कर रहा है हम सिर्फ उतने पे लेंगे, यानी 2 × 3 6 हो गया। अब C भी क्या था माइनस है, माइनस ये कितना हो गया 3 हो गया, इतना ही, ये सेक्शन तक इतने ही फोर्स एक्ट हो रहे थे। अब ये क्या हो जाएगा RA कितनी वैल्यू है 7.86 माइनस 6 माइनस 3, यानी क्या हो जाएगा 7.86 माइनस 9, आंसर विल बी 1.14। आंसर हमारा आया है माइनस 1.14, ठीक है। ये आ गया किलो न्यूटन। यानी shear फोर्स एट x सेक्शन कितना है माइनस 1.14। अब हमको डायग्राम में दिख रहा है कि C से D तक का जो लोडिंग है, D पे भी लोडिंग एक्ट कर रहा था। अब यहाँ से यहाँ तक आपको बीच में कुछ लोडिंग दिख रही क्या, नहीं, C से D के बीच में कोई लोडिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है, x सेक्शन पे जितना भी फोर्स shear फोर्स एक्ट कर रहा है C पे भी उतना एक्ट करेगा और D पर भी उतना एक्ट करेगा। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि shear फोर्स एट C विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.14 और D पे भी क्या रहेगा माइनस 1.14। shear फोर्स एट D विल बी इक्वल्स टू माइनस 1.14। ये वैल्यूज़ हमारे पास मिल गई, ठीक है। अब हमने 2 सेक्शन कट करे, अब हम तीसरा सेक्शन कट करेंगे। अब तीसरे सेक्शन के लिए कैसा रहेगा, देखो